हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें ज़ोरदार तरीके से, जिससे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें और शुरू कर सकें और सीख सकें हर एक कॉन्सेप्ट को, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही आसानी से आप उसे बना सकें और सीख सकें हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा, मैथमेटिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज, औसत पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट हमने देखा बहुत ही शानदार तरीके से और उसमें सीखा था हर एक कॉन्सेप्ट को, बेसिक चीज़ें क्या होता है, कैसे हर एक क्वेश्चन को बनाते थे, ये सारी चीज़ें हमने सीखा था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम उसके आगे के जो टाइप हैं उनको सीखने वाले हैं। जिस भी बच्चे ने, जिस भी खिलाड़ी ने भी पिछले क्लास को नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, सीख ले वहाँ से बेसिक चीज़ें हर एक कॉन्सेप्ट को। इसके बाद आज की क्लास में जुड़े और देखें क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। उसके आगे के जो टाइप हैं उनके क्वेश्चनों को करने वाले हैं और सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चनों को। चलिए, प्रत्येक खिलाड़ी जोड़े भाई अपने सभी साथी को, जल्दी से शेयर करें क्लास को, जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकें, शुरू कर सकें और सीख सकें हर एक कॉन्सेप्ट को। जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम आज करेंगे। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी आया भाई जल्दी से। चलिए बच्चा, कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले समझिए भाई। हमने भाई क्या सीखा था कि जब भी हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन होगा, औसत का क्वेश्चन होगा, अगर क्रमागत संख्याओं की सीरीज है तो क्रमागत संख्याओं की सीरीज के क्रम में हम अगर औसत की बात करें तो बीच वाला नंबर हमेशा हमारा एवरेज होता है, औसत होता है। और इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चनों को रिवीजन किया था और सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। पहले देखिए, ये देखिए, ये संख्याएं 1 2 3 4 5। और अगर यहाँ से हम देखें भी कि औसत क्या होगा, एवरेज, तो बीच वाला नंबर मतलब 3 होगा भाई। या अगर हम बेसिक तरीके से निकालना चाहें तो औसत बराबर आपको पता है भी क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या ये होता है आपका फॉर्मूला। इससे निकालेंगे तो पदों का योग मतलब 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 5 15 बटे 5 संख्या है तो 5 5 3 15 3 आएगा। आया भी। अब बच्चा, ये तो हमने पहले भी सीखा था कि एवरेज जब भी क्रमागत संख्याओं का निकालेंगे तो बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि जो भी आपके पास संख्याएं हैं, इन संख्याओं में से प्रत्येक में हम 2 2 प्लस कर दें, प्रत्येक में 2 2 प्लस कर दें तो संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बच्चा, समझिए। अब प्रत्येक संख्या में 2 2 प्लस करना है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 2 प्लस कर लेते हैं तो इसमें 2, इसका मतलब 2 और 1 3, इसमें 2 4, इसमें 2 5, इसमें 2 6, इसमें 2 7, ये आ जाएंगी संख्याएं। 3 4 5 6 7 आएंगी भाई 2 2 प्लस करने के बाद। अब इनका एवरेज क्या होगा, तो बच्चा कहेगा भाई ये भी क्रम में है, बीच वाला संख्या है, इसका मतलब 5। अब औसत क्या होगा, 5 होगा। पहले क्या था, 3 था। कितना ज़्यादा हो गया है, बच्चा कहेगा भाई 2। और संख्याओं में हम कितना प्लस कर रहे थे, तो साथी बताएगा भी कि 2 2 प्लस किए हम प्रत्येक संख्या में, तो हमारा एवरेज भी 2 बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्रत्येक संख्या में जितना हम जोड़ेंगे उतना ही
उतना ही औसत बढ़ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई भी? प्रत्येक संख्या में जितना हम जोड़ेंगे उतना ही औसत बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो दो सभी संख्याओं में प्लस किए थे तो दो औसत भी हमारा बढ़ गया। बात समझ में आई भी? ये रूल और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि जितना हम प्लस करेंगे उतना ही हमारा एवरेज भी बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब तो ये रही प्लस करने की भाई, अब माइनस करने की कंडीशन में देख लेते हैं। माइनस करने की कंडीशन को समझ लेते हैं। देखिएगा बच्चा, समझिएगा। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी ध्यान से समझे भी। क्या है, देखो एक सीरीज है 5, 6, 7, 8, 9, ये है। अब इसमें आपको बताना है कि एवरेज क्या होगा। बच्चा बताएगा भी, दो इधर से बीच वाली संख्या मतलब 7, इसका एवरेज हो जाएगा। औसत बराबर क्या होगा भी? औसत क्या होगा बच्चा? 7 होगा, 7 होगा। अब अगर हम प्रत्येक संख्या में दो दो माइनस कर दें, प्रत्येक संख्या में दो दो माइनस कर दें तो क्या होगा? यहाँ से औसत हमें पता है भी क्या आया है, 7 आया है। अब प्रत्येक संख्या में दो दो माइनस करना है तो दो दो माइनस करिए, इसमें 2 माइनस करेंगे 5 में से तो 3 आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, इसमें 2 माइनस करेंगे 5, इसमें 2 माइनस करेंगे 6, इसमें 2 माइनस करेंगे 7। ये सीरीज बनेगी, ये सीरीज बनेगी भाई। अब देखिए, अब कह रहा है कि अब इसका एवरेज क्या होगा भाई? तो दो इधर से संख्याएं हटाएंगे, दो इधर से हटाएंगे, बीच वाली संख्या मतलब 5, औसत क्या हो गया? 5। पहले औसत कितना था? 7 था, अब 5 हुआ। कितना कम हुआ? साथी बताएगा भाई 2 कम हुआ। और संख्याओं में हम माइनस कितना कर रहे थे? 2 माइनस यहाँ कर रहे थे, 2। प्रत्येक संख्या में हम 2 माइनस कर रहे थे तो औसत भी कितना माइनस हो गया? 2। इसका मतलब यहाँ से भी क्लियर हुआ कि भाई जितने हम माइनस करेंगे प्रत्येक संख्या में उतना एवरेज भी माइनस हो जाएगा, उतना औसत भी घट जाएगा। जितना प्लस करेंगे उतना औसत बढ़ जाएगा, जितना माइनस करेंगे उतना औसत घट जाएगा। कोई दिक्कत है? सारी चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलें आगे की चीज़ों को समझिए, आगे की चीज़ों को लेते हैं। चलिए आगे की चीज़ें अब हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी समझेंगे क्या होने वाली है। देखिए बच्चा, अब आपको पता चल चुका है भी कि जितनी हम संख्याओं, प्रत्येक संख्या में जितना प्लस करेंगे उतना ही एवरेज बढ़ जाएगा, जितना माइनस करेंगे उतना ही एवरेज घट जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, फिर इसके बाद चलते हैं। कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 5 हो तो क्वेश्चन है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 5 हो तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी
संख्या क्या होगी? सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके तो बता सकता है भाई, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर रखी हूँ। बताए भी जल्दी से, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। अब देखिए बच्चा, कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 5 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जब ऐसी कंडीशन बनेगी सबसे छोटी व सबसे बड़ी की कंडीशन, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला आपको रूल पता है भाई, 6 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6। सही है भाई। अब चलिए, और औसत कितना है भाई, 5 है। इसका मतलब बीच वाली संख्या क्या होगी, 3 संख्या यहाँ से हटाएंगे, 3 यहाँ से हटाएंगे, तो बीच वाली संख्या हमारा एवरेज होगा भी। तो बीच में इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या रही होगी वो एवरेज है, इसको बताया गया है कि 5 है। 5 है भी। अब 5 अगर ये है तो ये वाली 6 रही होगी, ये 7, ये 8 क्योंकि क्रमागत संख्या है, और ये 5 नहीं भी, ये 5 तो बीच में है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे ये जो एवरेज है हमारा, ये 5.5 रहा होगा, 5.5। तो ये 5, ये 6, ये 4, ये 3, यही। इसका मतलब ये हमें क्रम दिया है। तो कह रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी क्या है भाई, 3 है, सबसे बड़ी क्या है, 8 है। सही बात है, कोई दिक्कत है। आगे चलिए अगला देखिए भी क्या है, नेक्स्ट समझिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई, यदि 4 लगातार संख्याओं या यदि 5 लगातार संख्याओं का औसत 5 लगातार संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नए क्रम का औसत क्या होगा। नए क्रम का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी ध्यान से समझेगा भी। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 5 लगातार संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नए क्रम का औसत क्या होगा। जो नया क्रम बनेगा, नई सीरीज बनेगी, उसका औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। अब आप क्वेश्चन को करेंगे भी, बेसिक तरीके से कर सकते हैं, या मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, इसलिए कि जो हमारा औसत
निकालने का क्रम होगा, मतलब कि नए सीरीज का औसत निकालने का क्रम होगा, उसमें हम क्या करेंगे भाई कि हमको पता है भाई कि जितना भी हम संख्याओं में माइनस करेंगे या प्लस करेंगे उतना ही एवरेज हमारा बढ़ जाता है। तो आसानी से प्रश्न देखते हुए उत्तर की प्राप्ति आप कर सकते हैं भाई। तो कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत 10 है और प्रत्येक में से 5 घटाना है। तो नए क्रम का औसत क्या हो जाएगा, तो नया क्रम जो बनेगा उसमें 5 5 माइनस करके लिखेंगे तो औसत भी 5 घट जाएगा। इसका मतलब अब एवरेज कितना बचेगा, 10 की जगह में 5 माइनस हो जाएगा बराबर 5, औसत हो जाएगा भी। कोई दिक्कत? प्रत्येक खिलाड़ी बताए भी कमेंट करके, सारी चीज़ें क्लियर है, समझ रहे हैं? आगे चलिए अगला देखिए। अगला समझिए भाई। देखिए क्या है, नौ क्रमागत संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी इस बात को समझेगा भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 4 जोड़ना है भाई और नया एवरेज आपको निकालना है। क्या करना है आपको पता है, सारी चीज़ें पता है। प्रश्न देखते हुए उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रश्न को आपको देखना है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे, मैंने बता रखा है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए इस बात को, क्या होगा भाई। तो क्या होगा बच्चा भाई, आपको पता है कि जितनी हम प्रत्येक संख्या में जितना नंबर जोड़ेंगे उतना ही हमारा एवरेज भी बढ़ जाएगा। तो एवरेज पहले कितना था भाई, 33 था और हम प्रत्येक संख्या में जोड़ना कितना है, 4 जोड़ना है। तो 4 एवरेज बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आंसर क्या हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। सही है। आगे चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लस और माइनस की कंडीशन की जो भी क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे की चीज़ें समझिए क्या है। अब देखिए ये देखिए एक सीरीज है और इसमें आपको एवरेज पता है भी क्या होगा। इसका एवरेज बीच का होगा, मतलब 2 इधर से 2 इधर से, क्योंकि क्रमागत संख्या है तो 5 आ जाएगा। औसत क्या है 5 है। सही बात है। अब अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर देते हैं, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा, इसका मतलब इसमें भी 2 का गुणा, 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 इसमें भी 2 का गुणा कर लेते हैं तो 3 दूनिया 6, 4 दूनिया 8, 5 दूनिया 10, 6 दूनी 12, 7 दूनिया 14। ये सीरीज बनेगी 6, 8, 10, 12, 14 बनेगी भाई। अब देखिए 6, 2, 8,
8 2 10, 2 12, 2 14, ये भी एक क्रम है, क्रमागत संख्या है। तो इसमें बीच वाली संख्या मतलब इधर से 2, इधर से 2 हटाएंगे, बीच वाली संख्या मतलब 10, औसत क्या हो जाएगा भाई 10 होगा। बात समझ में आई? ये इससे कितना गुना है? बच्चा कहेगा भाई 2 गुना है, 5 दूनी है 10। संख्याओं को हमने कितना गुना गुना किया है? 2 2 गुना। इसका मतलब जितने गुना हम संख्याओं को बढ़ा रहे हैं उतने ही गुना हमारा औसत भी बढ़ जा रहा है। भाई जितने का गुणा हम संख्याओं प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं उतना का गुणा हम इसमें कर देंगे तो एवरेज हमारा सही आ रहा है। इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई यहाँ से कि जितना हम प्रत्येक संख्या में गुणा करेंगे उतना ही एवरेज में गुणा कर देंगे तो हमारा औसत प्राप्त हो जाएगा। सही बात है। आगे चलिए अब क्वेश्चन पर सीधा चलिए क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक साथी देखे भी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी इस बात को समझेगा भी। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 37 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो नया जो क्रम बनेगा, नई सीरीज जो बनेगी उसका एवरेज या औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 37 है। अब पहला तरीका है तो आप बेसिक तरीके से करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 19, 30, 35 ज़्यादा संख्याएं हो तो कितनी संख्याओं में आप गुणा करते रहेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या बताया भी, जितना हम संख्याओं में गुणा करते हैं उतना ही एवरेज में अगर गुणा कर दें तो नया एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो पहला एवरेज क्या है भाई? 37 है। और संख्याओं में गुणा कितने का करना है? 2 का। तो हम इसी में 2 का गुणा करके नया औसत प्राप्त कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 1 2 3 6 1 7 74, 74 आएगा नया एवरेज। कोई दिक्कत? कर पाएंगे? हर एक खिलाड़ी बताए भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है प्रत्येक खिलाड़ी देखेगा। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। देखिए भी क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? प्रत्येक साथी करके बताएं।
हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा। चलिए देखते हैं क्या होगा। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है। तो प्रत्येक संख्या में यदि 5 का गुणा किया जाए तो भाई औसत पहले 15 था, हम औसत में ही 5 का गुणा कर लेते हैं। तो 15 × 5 = 75। इसका मतलब अब नया औसत क्या आएगा? 75 आएगा। सही बात है, क्लियर है, बना पाएंगे क्वेश्चन। अब देखिए बच्चा, अब भाग की कंडीशन भी हो सकती है। जैसे प्लस माइनस गुणा आया है, उसी प्रकार भाई भाग भी तो कराया जा सकता है संख्याओं में। जैसे एक सीरीज में लेता हूँ, यहाँ पे देखिए संख्याओं की एक सीरीज में लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सीरीज है। इसका एवरेज पूछा जाए भाई तो क्या आएगा? 6 आएगा। औसत क्या है? 6 है। और अगर प्रत्येक संख्या में 2 से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब भाग दिया जाए, तो 2 से भाग देंगे तो 2 × 2 मतलब 1 आ जाएगा। इसमें 2 से 2 आ जाएगा, इसमें 2 से 3 आ जाएगा, इसमें 2 से 4 आ जाएगा, इसमें 2 से 5 आ जाएगा। आएगा भाई 2 से भाग देने पर, 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 ये आएगी सीरीज। और इस सीरीज का औसत क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। इस सीरीज का औसत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एवरेज भाई कितना कम हो गया? भाई बच्चा कहेगा भाई कि इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना हम प्रत्येक संख्या में डिवाइड कर रहे हैं, जितने से उतने से ही हम औसत में डिवाइड कर दें तो हमारा नई सीरीज का औसत प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई भी सभी को? तो आपने क्या क्या सीखा भी कि जितना हम प्रत्येक संख्या में प्लस करेंगे उतना ही हम अगर औसत में प्लस कर दें पहले वाले औसत में तो नया औसत हमें प्राप्त हो जाएगा। जितना हम माइनस कर रहे हैं प्रत्येक संख्या में उतना हम नए वो पुराने औसत में माइनस कर दें तो नया औसत प्राप्त हो जाएगा। और जितने का गुणा हम प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं उतने का गुणा हम अगर पुराने औसत में कर दें तो हमारा नया औसत प्राप्त हो जाएगा। और जितने का भाग हम सभी संख्याओं में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भी? जब डिवाइड जितना हम प्रत्येक संख्या में करेंगे उतना ही हम अगर पुराने एवरेज में डिवाइड कर दें तो नया औसत हमें प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई भी? कोई दिक्कत है? कर पाएंगे? हर एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, आसानी से बना पाएंगे? तो बच्चा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से हर एक प्रश्न को, हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, जोड़ें अपने सभी साथी को और बताएं अपने सभी साथी को क्लास के बारे में कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके की क्लासें यहाँ पे दी जा रही हैं। हर एक कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे अगर आप डेली क्लासों में जुड़ते हैं तो। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।